अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट सीओएच पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी उसे आप कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कह सकते हैं। आई मीन टू से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये आजकल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आपको बताती चलूँ, एन ऑयल बेस्ड सब्सटेंस, यानी कि ऑयल बेस्ड सब्सटेंस होता है जो लिपिड प्रोटीन की सूरत में हमारे हर सेल में मौजूद होता है और ये ब्लड में होता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल और ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स होती हैं इसकी। यूजुअली सभी जानते हैं इसको, आमतौर पे बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ अ साइलेंट डेंजर, जो कि बहुत बड़ा रिस्क होता है हार्ट अटैक के लिए। ये न सिर्फ डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बिल्टअप किया हुआ है, ये हमें डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और फिर ये विटामिन डी को जनरेट भी करता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल की टू टाइप्स होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। हम बैड कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल के नाम से जानते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा है बट हाई कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होता। ये दिल की बीमारियों का बायस बन जाता है। यहाँ ये क्लियर करती चलूँ कि सम टाइम इसकी कोई भी सिम्टम आपके सामने नहीं आती और आपको पता भी नहीं चलता कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉजेज़ के हवाले से, लेकिन यहाँ आपको रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिए। जी, तो मैं बात कर रही हूँ कॉजेज़ के हवाले से। ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर साबित होता है और इसके अलावा इसकी वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस भी हो जाता है और ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। यूं हार्ट अटैक की वजह बन जाती है। एक्सेसिव वेट या फिर ओबेसिटी यानी मोटापा, ये भी इसकी वजह बन सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं लाइक डायबिटीज़, पीसीओएस, प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है। फिर लिवर और किडनी डिजीज़ हैं जो ऐसा कर सकती हैं। अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड भी ऐसा पॉसिबल कर सकता है। लास्ट पे ये आपको बताती चलूँ कि ऐसी ड्रग्स जो एलडीएल लेवल बढ़ा दें या फिर डिक्रीज़ कर दें, जैसा कि प्रोजेस्टेरोन, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स या कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई कर देती हैं। इनसे अवॉइड करेंगे तो हम डेफिनेटली एक हेल्दी ज़िंदगी जिएंगे। अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की सिम्टम्स क्या होती हैं। यूजुअली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी कोई ख़ास सिम्टम या साइन नहीं होता। हाँ, अगर कुछ लोग, जिस तरह की ये एक अच्छी आदत होती है, 3 से 6 माह के दौरान अपनी रूटीन स्क्रीनिंग वगैरह करवाते रहें अगर, तो फिर ऐसा होता है कि ये डिटेक्ट हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी हिस्ट्री में ये चीज़ मौजूद हो, उन्हें ज़रूर ऐसा करना चाहिए। और अगर बेखबरी रहे तो फिर हार्ट अटैक के बाद पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई था। इसके लिए कुछ ग़िज़ाएँ जिनको हमने अवॉइड करना होता है, उनमें रेड मीट है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, मार्जरीन। इसके अलावा बेक्ड गुड्स जो होती हैं, यानी बेक्ड ग़िज़ाएँ जितनी भी होती हैं लाइक केक्स, पेस्ट्रीज़, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें, शावरमा है, बर्गर, इस टाइप की चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें अवॉइड करना होती हैं। अब मैं आप स्क्रीन नॉर्मल वैल्यू के बारे में बताती चलूँ। एडल्ट्स में ये 200 मिलीग्राम से लेस रहना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है, यानी अगर ये 200 और 239 के दरमियान में रहता है तो दैट्स मीन कि ये बॉर्डर लाइन के लिए है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है। और अगर ये 240 हो जाता है दैट्स मीन इट्स हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। याद रखिए, एलडीएल 100 से 129 तक होना चाहिए और एचडीएल 60 से अप हो सकता है। जो लोग चाहते हैं कि इसको नॉर्मल रखें तो याद रखिए कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हार्ट हेल्दी डाइट लें, यानी ऐसी डाइट जो आपके हार्ट के लिए
फ़ायदेमंद हो सकती है। स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, हेल्दी वेट रखिए अपना, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहिए, इसको मैनेज करें बिकॉज़ ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। तो याद रखिए एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसको लिपिड लोअरिंग टैबलेट्स दी जाती हैं, जिसके ज़रिए यानी ऐसी थेरेपी की जाती है कि लिपिड लोअर हो जाता है और ये रिस्क कम होने लगता है। इसके अलावा स्टेटिन्स यूज़ करवाए जाते हैं, जबकि हमारे होम्यो में इसके बहुत बेहतरीन किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं, जिनमें फेल्टोरी है, क्रेटिगस है, नक्स है, कोलेस्ट्रीनम है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें, एडोनिस है, इसके अलावा रोजमेरिनस है, चेलिडोनियम फास्फोरस एंड बर्बरेस। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम सेलेक्ट करते हैं और पेशेंट विद इन डेज ठीक हो जाता है। और याद रखिए कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, अपने नियर बाय जो डॉक्टर हो उसको कंसल्ट करें। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान।